आगे हम सब देखते हैं विजिटा पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टर ईगो फॉर्म में। पर इस सेयन का तो नेचर था कोई भी बंदा कैसी भी ताकत दिखाए इसे बस आराम से अपनी जगह पे खड़े होने में मजा आता है। अभी सबसे बड़ा काम करना था ब्रोली को, उसे किसी भी तरह मौका मिलते ही गोकू को अपनी एनर्जी देनी थी और उसे होश में लाना था। विजिटा एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है और उसे अटैक करता है इस सेयन पे, पर हाकाई एनर्जी भी इस सेयन को इरेज नहीं कर पाती। विजिटा पावर अप करके चार्ज करता है और एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है, पर इस सेयन को इस वाले अटैक से भी कुछ भी नहीं होता। ये जानबूझ के इस अटैक को हेड ऑन लेता है। विजिटा पंचेस करता जाता है, ये सेयन इन पंचेस को जानबूझ के अपने ऊपर लेता रहता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। पीछे से ब्रोली गोकू को एनर्जी देने आगे बढ़ता है, पर ये सेयन इस चीज को देख लेता है। विजिटा को साइड में करके अपनी आंखों से कोई तो अटैक करता है जो आके सीधा ब्रोली को हिट होता है। अब क्योंकि ब्रोली का ध्यान इस पे नहीं था इसलिए शायद ये अटैक उसको हिट हो जाता है और इस अटैक के हिट होते ही ब्रोली अनकॉन्शियस हो जाता है। एक बात तो सोचने वाली थी, ब्रोली जैसा वॉरियर एक ही अटैक से अनकॉन्शियस कैसे हो गया? पहले सा एक ही तरीके से हो सकता था अगर ये वाला अटैक उसके वाइटल पे लगा होगा। अब ये सेयन कहता है कि बहुत गलत बात है, मैं उससे फाइट करके उसे पहले ही डाउन कर चुका हूँ और तुम उसे अपनी एनर्जी दे रहे हो। क्या ही फायदा हुआ, खुद फाइट करने का मौका भी गवा दिया, अब बिना फाइट किए मारे जाओगे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। विजिटा देखता है कि ये वाला अटैक ब्रोली को बहुत ही बुरी तरह लगा था, वो तो हिल भी नहीं पा रहा था और कहना मुश्किल था क्या उसकी सांसें चल भी रही थी या फिर नहीं चल रही थी। कहानी आती है बीरस के प्लेनेट पे, जैसा बीरस ने कहा था फीस बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो बुल्मा से कांटेक्ट करते हैं, बुल्मा कॉल उठाती है और पूछने लगती है क्या बात है। बीरस उससे पूछते हैं गोकू का बेटा कहाँ पर है। बुल्मा इस बात पे उल्टा पूछती है छोटा वाला या फिर बड़ा वाला। बीरस उससे कहते हैं बड़े वाले से बोल जितना जल्दी हो सके अपनी एनर्जी बढ़ा ले, जितनी एनर्जी बढ़ाएगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। 3 सेयंस की जान दांव पे लगी है। बुल्मा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। अच्छी बात ये थी कि ट्रंक्स और गोटेन ने भी इस बात को सुन लिया था। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पूरी स्पीड में गोहान और पिकोलो के पास जाते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद कहानी वापस से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं ये सेयन काउंटर अटैक करके इस पर विजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। विजिटा की ताकत बढ़ने लगती है, डैमेज लेके वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कि इसका सामना कर सके। हम सब देखते हैं गोकू को जो फाइनली होश में आ गया था। बेहोश होने से पहले ब्रोली ने अपना काम कर दिया था, उसने इतनी एनर्जी गोकू को दे दी थी जिससे वो होश में आ सके। गोकू ब्रोली की हालत देखता है और उसके माइंड में बस एक ही बात आती है, जितना जल्दी हो सके उन्हें अर्थ पे वापस जाना होगा। सेंसू बीन्स या शायद ड्रैगन बॉल्स की भी जरूरत पड़ सकती थी क्योंकि कहना मुश्किल था ब्रोली अभी जिंदा था या फिर मर चुका था। कहानी फिर से आती है अर्थ पे। ट्रंक्स और गोटेन पिकोलो और गोहान के पास आते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। गोहान अपनी ताकत बढ़ाता है, सीधा बीस्ट फॉर्म में जाता है, वो अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है, कोई भी कसर नहीं छोड़ता। गोकू इस एनर्जी को सेंस कर लेता है, पर विजिटा अभी भी बैटल कर रहा था, उसे किसी भी तरह इस सेयन को बस 1 सेकंड के लिए चकमा देना था। विजिटा भी गोकू को इशारा देता है, गोकू ब्रोली को उठा लेता है। विजिटा एक साथ अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है, पूरी की पूरी ताकत बाहर ले आता है। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ये सेयन नोटिस करता है विजिटा बाकी 2 की तरफ भाग गया था, ये तीनों पे अटैक करने अभी आगे बढ़ता है। इसका अटैक इन तीनों को लगने ही वाला था कि इससे जस्ट पहले गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर लेता है और वापस से अर्थ पे आ जाता है। ये सेयन देखता है कि वो तीनों एक साथ गायब हो गए और उनकी एनर्जी भी गायब हो गई, जिसका एक ही मतलब था वो तीनों यहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। ये समझ जाता है उन तीनों में से किसी के पास कोई ना कोई एबिलिटी होगी जिसका इस्तेमाल करके वो पहले यहाँ पे आए थे और अभी भाग गए। और अचानक से ये सेयन कुछ ऐसा कहता है जिससे बात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। इसका खतरा अभी टला नहीं था। ये कहता है कि ड्रैगन बॉल से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, इनका पता तो लगाना पड़ेगा। अब इस बंदे को ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता चला? तो भाई इस बंदे के पास काफी सारी एबिलिटीज थी, जिसमें से एक एबिलिटी थी कि किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। इसने गोकू के दिमाग को पढ़ लिया था और अब इसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में सब कुछ जानना था क्योंकि वो इसके बहुत काम आ सकती थी। ये अभी ड्रैगन बॉल्स का पता लगाने निकल पड़ता है और सालों बाद इस प्लेनेट से बाहर जाता है। ये बंदा सीधा स्पेस में जाता है और स्पेस में आती सभी स्पेसशिप्स के अंदर घुस के बस एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ जानते हो? जो बंदा मना करता है कि उसकी स्पेसशिप को तबाह करके आगे बढ़ने लगता है। शायद इसे तबाही बहुत पसंद थी, किसी को भी नहीं छोड़ता। एक सवाल और आता है यहाँ पे कि भाई जितना हम जानते हैं सेयंस तो स्पेस में सांस नहीं ले सकते, तो फिर ये कैसे ले रहा था? पहले जितना हम इस सेयन के बारे में जान पाए हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस बंदे के पास बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स थी। ये वो सब कर सकता है जो बाकी सेयंस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये बंदा स्पेस में सांस भी ले सकता है। क्या बात है भाई। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। हम सब देखते हैं गोकू, विजिटा और ब्रोली बहुत ही बुरी हालत में ट्रंक्स, गोटेन, गोहान और पिकोलो के सामने टेलीपोर्ट होते हैं। पिकोलो जल्दी जाके सेंजू बीन्स ले आता है, ये तीनों सेंजू बीन्स खाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि ब्रोली मरा नहीं था, वरना ड्रैगन बॉल्स को यूज करके उसे वापस से जिंदा करना पड़ता। वैसे एक बात ये भी थी कि ब्रोली आज तक मरा नहीं था, तो अर्थ की ड्रैगन बॉल से ही उसको वापस से जिंदा किया जा सकता था, नेमिक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी पिकोलो इन तीनों की हालत पे कहता है कि तुम तीनों की हालत को देख के ऐसा लग रहा है तुम तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मार खा के आ रहे हो। गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं था, लेकिन ताकत उतनी ही थी उस सेयन की। इस बात को सुनते ही वहां खड़े सभी जी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि यार अब ये कौन सा सेयन आ गया, और आया तो आया लेकिन अपने साथ कैसी ताकत लेके आया कि यूनिवर्स 7 के सबसे पावरफुल सेयंस की ऐसी हालत बना दी। विजिटा इन चारों को बताता है कि उन तीनों को भी इस सेयन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पता लगाना पड़ सकता है। गोकू इस बात पे कहता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है वो हमारे पीछे आएगा? विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है कुछ ना कुछ तो करेगा, अब वो चैन से नहीं बैठेगा।
रहेगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है उसी सेयन पे और हम सब देखते हैं काफी सारे स्पेसशिप तबाह करने के बाद और कुछ भी पता न चलने के बाद अभी फाइनली इसका सामना हो जाता है फ्रीजा की आर्मी से। फ्रीजा की काफी सारी स्पेसशिप स्पेस में घूम रही थी और इस सेयन को लगता है कि पक्का इन्हें तो ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। ये सीधा मेन स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और काफी सारे सोल्जर्स को मारने के बाद इसका सामना होता है फ्रीजा से। फ्रीजा देखता है कि ये कौन है और कहां से आ गया कि अचानक से फ्रीजा की नजर पड़ती है इसकी टेल पे और वो समझ जाता है ये बंदा एक सेयन ही हो सकता है। ये सेयन अपना वही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ पता है? ना मत बोलना वरना पछताओगे। फ्रीजा इस बात पे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो फिर तुम क्या करोगे? ये सेयन इस बात पे कहता है, तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे सोल्जर्स का किया था। फ्रीजा इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे खत्म कर सकता है? ये सेयन अपनी ताकत की छोटी सी झलक दिखाता है और वहाँ पे खड़े खड़े फ्रीजा की कुछ स्पेसशिप्स को तबाह कर देता है। अब फ्रीजा को डर लगने लगता है क्योंकि सेयन ने यहाँ पे खड़े खड़े काफी सारी स्पेसशिप को तबाह कर दिया था। फ्रीजा किकोनो से कहता है, जाके पायलट से बोल दे हम सब अर्थ पे जा रहे हैं। किकोनो भाग के जाता है और पायलट से बोल देता है कि भाई अर्थ की तरफ ले ले। फ्रीजा की सभी स्पेसशिप अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। फ्रीजा सेयन से कहता है, अर्थ पे पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, इतने आप चाहो तो आराम कर सकते हो। ये सेयन पूछने लगता है कि अर्थ यहाँ से कितना दूर है और फ्रीजा बता देता है कितना दूर है। अब किलोमीटर्स में बताया होगा या फिर किसी और डिस्टेंस में, इस बात का अंदाजा आप खुद से लगा लेना। ये सेयन आराम से खड़ा हो जाता है और अभी इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जितना जल्दी हो सके अर्थ पे पहुंचना है और ड्रैगन बॉल्स को अपने हाथों में पाना है। आखिर ये सेयन ड्रैगन बॉल से क्या विश करने वाला था और बाकी सी फाइटर्स इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। बैटल खत्म हो गया था, गोकू, वेजिटा और ब्रोली अर्थ पे आ गए थे। पीरस देखते हैं कि सेयन स्पेस में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था और अभी तो फ्रीजा के साथ मिल गया था तो डेफिनेटली और भी ज्यादा तबाही मचने वाली थी। ये सभी पीरस से पूछते हैं, क्या आप इसके पीछे जाएंगे या फिर इसे और भी चीजें तबाह करने देंगे? पीरस इस बात पे कहते हैं, इसे जो करना है करने दे, अभी तक इसने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है जो मैं इसके सामने जाके इसे खत्म करूं। अगर इसने कोई बड़ी नादानी करी तो मैं जरूर इसके सामने जाऊंगा और देखूंगा ये किस मिट्टी का बना है। कहानी वापस से आती है अर्थ पे। सभी सी फाइटर्स इसी बात को सोच रहे थे कि सेयन के बारे में कैसे पता लगाया जाए क्योंकि पता लगाना बहुत जरूरी था। अभी पिक्कोलो कहते हैं कि हम में से किसी को सूनो के पास जाना चाहिए, उसे सेयन के बारे में सब कुछ पता होगा। पर बुल्मा बताती है, जब वो पिछली बार सूनो के पास गए थे तो पता नहीं कितने साल बाद की डेट मिली थी। वो तो जैको ने एक क्रिमिनल को पकड़ के सूनो के असिस्टेंट की जान बचाई थी, इसी वजह से हमें उसकी जगह सवाल पूछने का मौका मिल गया था। गोकू इस बात पे कहता है, मतलब वहाँ से तो बात नहीं बनेगी क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है और हमें सेयन के बारे में जितना जल्दी हो सके सब कुछ जानना है। अभी वेजिटा कहता है कि तुम सबको क्या लगता है कि शेनरॉन को उसके बारे में पता होगा? गोकू इस बात पे कहता है, कहाँ यार, शेनरॉन तो बस हमारी इच्छाएं पूरी करता है, उसे किसी भी सेयन के बारे में कहाँ पता होगा। पर पिक्कोलो कहते हैं कि शेनरॉन को सुपर सेयन गॉड के बारे में तो पता था, इवन उसने पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी, तो हो सकता है उसे सेयन की कहानी भी पता होगी और वैसे भी उसे पूछने में हमारा क्या जाता है। वेजिटा पूछता है, ड्रैगन बॉल्स कहाँ पर है? बुल्मा इस बात पे कहती है यहीं पर, तो वेजिटा इस बात पे कहता है तो फिर देर किस बात की। अभी यहाँ पर शेनरॉन को बुलाया जाता है। शेनरॉन आ जाता है और आते ही पूछता है, बताओ इस बार तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? गोकू अभी आगे आता है और पूछने लगता है, क्या तुम्हें उस सेयन के बारे में पता है जो प्लेनेट सरडाला पे रहा करता था और जो अभी तक जिंदा है? शेनरॉन इस बात को सुन के पहले तो अजीब सा रिएक्शन देता है। सबको ऐसा लगता है शेनरॉन को इसके बारे में नहीं पता होगा, पर वो कहता है उसे इस बारे में पता है। गोकू इस बात को सुन के खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, तो हमारी ये विषय उस सेयन के बारे में हमें सब कुछ जानना है। पर शेनरॉन इस बात पे कहता है कि कहानी थोड़ी लंबी है, मैं इतनी देर यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा, तो बताओ क्या करना है। बुल्मा भाग के अंदर जाती है, अपना कोई तो डिवाइस बाहर लेके आती है और शेनरॉन से कहती है वो कहानी डेटा में कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दो। शेनरॉन भी सोच रहा होता है, यार पता नहीं मेरे से क्या क्या करवाते हैं, अब ये भी करना पड़ेगा, हद है यार। लेकिन शेनरॉन मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये विश वो पूरी कर सकता था, तो ऐसा कर देता है और यहाँ से तुम दबा के भाग जाता है, आई मीन चला जाता है। वैसे यार मानना पड़ेगा बुल्मा के आइडिया को, टेक्नोलॉजी के मामले में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इवन शेनरॉन को भी इस चीज में घसीट लिया, उसे भी अपने इशारों पे नचा दिया। सो गाइस फाइनली अभी हम सब और सभी सी फाइटर्स जानने वाले थे इस सेयन के इतिहास के बारे में। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये अभी तक जिंदा है और इतना ताकतवर कैसे बन गया, इस सब के बारे में होपफुली हम सब जान पाएंगे। अभी बुल्मा इस डिवाइस को ऑन करती है और सबसे पहले हमें बताया जाता है काफी साल पहले प्लेनेट सरडाला पे इस सेयन का जन्म हुआ था। अब जैसा कि हम सब जानते हैं सभी सेयन्स बहुत ब्रूटल हुआ करते थे, दूसरों को मारना, उनके प्लेनेट पे कब्जा करना ये उनका काम हुआ करता था। तो ऑब्वियसली ये सेयन भी ऐसा ही बन गया था, या फिर कह सकते हैं दूसरों की वजह से इसका नेचर भी ऐसा ही हो गया था, जैसा एनवायरनमेंट वैसा नेचर। हालांकि इसके अंदर एक चीज बाकी सेयन्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी और वो थी ब्रूटैलिटी। इसे दूसरों को तड़पाने और मारने में बहुत मजा आता था, पता नहीं क्यों, पर ये चीज इसे बहुत सुकून देती थी। शायद मेंटली अनस्टेबल हो गया था क्योंकि इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर बाकी किसी भी सेयन के अंदर नहीं था। लाइक दूसरे सेयन्स अलग अलग प्लेनेट पे जाके वहाँ की सिविलाइजेशन खत्म कर देते थे, पर ये ऐसा नहीं करता था। ये सबसे पहले वहाँ पे जाता था, उन सबको तड़पाता था और फिर जाके उन सबको मारता था। एक और बात थी जो इसे बाकी सेयन्स से थोड़ा अलग बनाती थी और वो थी इसकी ताकत। ये बहुत कम टाइम में बाकी सेयन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता था। इवन एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था जब प्लेनेट सरडाला पे इसकी ताकत सबसे ज्यादा थी, लेकिन किसी को भी इसके
इसके बारे में पता ही नहीं था। इसकी लाइफ में इसके हिसाब से सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी तकदीर को एकदम पलट के रख दिया। एक दिन ये बंदा एक ऐसे प्लेनेट पे जाने वाला था जहाँ के मॉर्टल्स के पास अजीब सी एबिलिटी थी। इस प्लेनेट पे दो सिविलाइजेशंस रहा करती थी, एक थी नमेकियंस और दूसरी अल्जियंस। अब ये बात तो सीरीज में हमने काफी बार देखी है कि अलग अलग प्लेनेट पे कोई ना कोई नमेकियन तो मिल ही जाता था। तो जब नमेकियंस डीमन डायमेंशन से यूनिवर्स 7 में आए थे तो वो काफी सारे प्लेनेट्स पे आके रहे थे, जिनमें से एक प्लेनेट अल्जियंस का भी था। नमेकियंस और अल्जियंस दोनों ही पीसफुल सिविलाइजेशन थी। ये दोनों फाइट वगैरह से दूर रहते थे और एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। अभी नमेकियंस के पास तो मैजिकल पावर्स थी जिसका इस्तेमाल करके वो ड्रैगन बॉल्स बना सकते थे, लेकिन अगर अल्जियंस की बात करें तो उनके पास ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं थी। अल्जियंस के पास एक अजीब सी एबिलिटी थी कि किसी को भी श्राप दे सकते थे और इनका श्राप कभी टूटता नहीं था। लेकिन ये सिविलाइजेशन पीसफुल थी, ये किसी का बुरा नहीं चाहते थे, न ही इन्होंने किसी के साथ बुरा किया था, लेकिन अगर कोई इनके साथ बुरा करेगा तो ये उसे नहीं बख्शेंगे। अभी ये जो सेयन है वो अल्जियंस के प्लेनेट पे आ जाता है और आते ही जैसा इसका नेचर था तबाही मचाने लगता है। नमेकियंस और अल्जियंस इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इसका सामना कर सके। एक एक करके ये उन सबको तड़पा तड़पा के मारने लगता है। अगर यहाँ के नमेकियंस के पास ड्रैगन बॉल्स होती तो सेयन को रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ के नमेकियंस के पास ड्रैगन बॉल्स नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाई थी या शायद वो नहीं बना सकते थे। ये सेयन धीरे धीरे दोनों सिविलाइजेशन को खत्म कर देता है, लेकिन खत्म करने से पहले इसे श्राप मिल जाता है। अल्जियंस इसे श्राप देते हैं कि जितनी बेरहमी से इसने उन सबको मारा है उतनी ही तकलीफ में ये खुद की मौत की दुआ मांगेगा, पर इसे मौत नहीं आएगी। इसे दूसरों को तड़पाने में मजा आता है, पर अब से पूरी जिंदगी तड़पता रहेगा, पर इसे मौत नहीं आएगी। इस सेयन को लगता है कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, और ये इस प्लेनेट के सभी मॉर्टल्स को खत्म कर देता है। इस प्लेनेट पे सबको खत्म करने के बाद ये प्लेनेट सटाला पे वापस जाता है और खाना खाने बैठता है, लेकिन जैसे ही खाना अपने मुंह में रखता है इसका खाना राख बन जाता है। ये पानी पीने आगे बढ़ता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है, कि ये उसी ट्राइब के शराब की वजह से हुआ था या फिर बात कुछ और थी। कुछ देर बाद ये फिर से खाना खाने की कोशिश करता है, पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा इसके साथ पहले हुआ था अभी भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब एक इंसान की तरह एक सेयन भी ज्यादा देर तक भूखा प्यासा नहीं रह सकता, तो भी इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसे लगता है कि भूख और प्यास के चलते मारा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिन ब दिन इसकी तकलीफ बढ़ने लगती है, पर इसे मौत नहीं आती। ये अपनी तकलीफ के चलते बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, मौत की दुआएं मांगता है, पर इसे मौत नहीं आती। इसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अभी धीरे धीरे ये पागल होने लगता है, इसे दर्द सहन नहीं होता। ये दूसरे सेयन्स के पास जाता है, उनसे विनती करता है कि वो इसे मार दे, पर उनके किसी भी अटैक का इस पे कोई असर नहीं होता। हालांकि इसके अटैक से दूसरों को डैमेज जरूर होता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ने लगती है। अभी ये प्लेनेट सडाला छोड़ के भाग जाता है, दूसरे प्लेनेट्स पे जाता है, वहाँ के मॉर्टल से भीख मांगता है कि शायद कोई इसे इसके दर्द से आजाद कर दे, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाता और ये ऐसे ही तड़पता रहता है। और शायद आज भी ये ऐसे ही तड़प रहा था, लेकिन अपने चेहरे से ऐसा कुछ नहीं दिखाता। अब इस कहानी के हिसाब से इस सेयन की एक विश तो हो सकती है, अपने दर्द से आजादी पाना, पर क्या यही इसकी विश होगी या फिर इसकी विश कुछ और होगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा।